ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 2 मार्च 2022 40 के चौथे सप्ताह का शनिवार है। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि नबी यिर्मयाह को उसके विरोधी मार डालना चाहते हैं। कारण यह था कि वह ईश्वर की चेतावनी को उन्हें बतलाता था। चेतावनी इसलिए क्योंकि वे लोग ईश्वर के द्वारा दी हुई संहिता का पालन नहीं कर रहे थे और प्रभु के मार्ग से भटक गए थे। इस चेतावनी से वे नाराज थे, अतः उन्होंने नबी को मार डालने का षड्यंत्र रचा। नबी यिर्मयाह को इस षड्यंत्र की भनक भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने उसे इस षड्यंत्र के बारे सावधान किया। तब नबी कहता है, मैं तो वध के लिए ले जाने वाले मेमने के समान भोला भाला था। यिर्मयाह 11:18। आगे नबी कहता है कि ईश्वर न्यायी है और वह उन्हें उनके पाप का दंड देगा। आज के सुसमाचार में 5 प्रकार के लोगों की चर्चा है। हमारे प्रभु यीशु ने घूम घूम कर लोगों को ईश्वर के प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, न्याय आदि के बारे प्रवचन दिया और उसकी 10 आज्ञाओं को बारीकी से समझाया। इतना ही नहीं, उन्होंने चमत्कारिक ढंग से चंगाई के काम किए, अपदूतों को अपदूतग्रस्तों से निकाला और मृतकों को भी जिलाया। प्रभु यीशु के प्रवचनों को सुनकर और उसके चमत्कारों को देखकर पहले प्रकार के लोगों ने प्रभु यीशु को प्रतिज्ञात मसीह के रूप में स्वीकार किया। दूसरे प्रकार के लोग वे थे जो प्रभु यीशु को प्रतिज्ञात मसीह के रूप में नहीं मानते थे। उनका तर्क था कि मसीह गलीलिया से नहीं आ सकते हैं। धर्मग्रंथ कहता है कि मसीह दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहम से आने वाला है। पहले और दूसरे प्रकार के लोगों के बीच प्रभु यीशु के ऊपर तर्क वितर्क हो रहा था। उन्हें मालूम नहीं कि प्रभु यीशु दाऊद के वंश का है और उसका जन्म बेतलहम में हुआ था। तीसरे प्रकार के लोग वे थे जिन्हें महायाजकों और फरीसियों ने भेजा था। वे मंदिर के प्यादे थे और उन्हें इसलिए भेजा गया था कि वे प्रभु यीशु को गिरफ्तार करके अधिकारियों के पास ले आए। उनको यीशु से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु के बारे सुनकर वे अचंभित थे। चौथे प्रकार के लोग थे महायाजक, फरीसी और शास्त्री। ये लोग इतने कठोर हृदयी थे कि सभी प्रकार के साक्ष्यों के बावजूद प्रभु यीशु को मसीह मानने से इनकार करते रहे। न केवल इनकार करते रहे, बल्कि वे उसे मार डालना चाहते थे। इसका कारण था कि प्रभु यीशु ने उनके वाह्याडंबर, उनकी छिछली धार्मिकता, संहिता के विरुद्ध उनकी शिक्षा और उनके कार्यकलाप, उनके अहंकार आदि की पोल खोल दी। जिस तरह से नबी यिर्मयाह के दुश्मन षड्यंत्र रचकर उसे मार डालना चाहते थे, उसी प्रकार महायाजक, फरीसी और शास्त्री षड्यंत्र रचकर प्रभु यीशु को मार डालना चाहते थे। 5वें प्रकार के लोग वे थे जो सही माने में संहिता के अनुसार धर्म कर्म का पालन करते थे। आज के पाठ में निकोदेमुस ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये लोग न केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करते, वरन उसका समर्थन भी करते हैं। निकोदेमुस महायाजकों, फरीसियों और शास्त्रियों से कहता है कि संहिता के अनुसार बिना सुनवाई के प्रभु यीशु ख्रिस्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। महायाजक गण भी निकोदेमुस से नाराज हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
चालीसे की इस अवधि में हम पास्का के रहस्यों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए अपने मन दिल को तैयार कर रहे हैं। आज के पाठों के संदर्भ में हम में से प्रत्येक आत्म मंथन करे और देखे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। दरअसल हमें पहले प्रकार और पांचवें प्रकार के लोगों के समान बनना है, अर्थात प्रतिज्ञात मसीह पर, ईश्वर के पुत्र, मानव जाति के मुक्तिदाता पर, ईश्वरीय राज, प्रेम और शांति, न्याय की स्थापित करने वाले और मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान चढ़ाने वाले पर पूरा विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास के अनुसार अपना दैनिक जीवन जीना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी नितांत सहायता करे। आमीन।